तो फास्ट, आप सब क्या जानते हैं सनातन क्या है? सनातन शब्द कहाँ से आया? हम सब सनातनी कैसे हुए? तो उसके विषय में बोलना चाहता हूँ। तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ भगवद गीता। तो भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 20 उसमें लिखा है कि आत्मा का कभी शुरुआत नहीं है, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। ना वो अस्त्र से कट सकता है, ना वो शस्त्र से कट सकता है, ना वो अग्नि में जा सकता है, ना वो जल में विलीन हो सकता है। तो बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस द पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। यू ऑल आर गेटिंग दैट? तो वही से शब्द का शुरुआत हुआ सनातन, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। वो प्रारंभ से सा वो अंत तक है। तो उसी के लिए उसका नाम है सनातन। ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना उसका कुछ एंडिंग पॉइंट है। तो हम है सनातनी। ना हमारे धर्म का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, ना हमारे धर्म का कुछ एंडिंग पॉइंट है। जब तक पृथ्वी शुरू हुआ था तब से हम है, जब पृथ्वी ब्लास्ट होगा तब से भी हम है, जब विश्व शुरू होगा तब से हम है, जब विश्व खत्म हो जाएगा तब से भी हम है। तो इसीलिए हम बुलाते हैं सनातनी। तो बहुत आई थिंक 5,000 साल पहले से हम बोलते हैं सनातन धर्म शुरू हुआ, 10,000 साल पहले सनातन धर्म शुरू हुआ। तो ऐसे कुछ नहीं है, जब तक विश्व का प्रारंभ हुआ तब से ही सनातन धर्म एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो जिसको भी जो डाउट होगा वो, मतलब जो डाउट इस टॉपिक के बारे में नहीं, जो बात सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं आफ्टर सेक्शन। ओके, तो अभी बात करते हैं सनातन धर्म क्या है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, और उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब भी हम कॉर्पोरेट में रहते हैं तो कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है। लाइकवाइज एवरी रिलीजन इज दैट they have some vision, they have some morals, how they are established themselves. तो सनातन को आप एक रिलीजन के तरफ से नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो एक जीने का तरीका है कि हम कैसे जिए, हम कैसी प्रकार से अपना जो मकसद है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सनातन की बेसिक द पंचलाइन इज वी हैव टू ऑल अचीव आवर मोक्ष। मोक्ष आई थिंक यू ऑल गेटिंग इट लाइक दैट। मोक्ष मीन्स द एनलाइटमेंट, दुनिया को जानना कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे, ये दुनिया क्या चीज है। तो उसी के लिए सनातन धर्म बेस्ट है, क्योंकि हम जाएंगे और अपना एनलाइटमेंट पाएंगे। तो इसी इसी रास्ते में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग जैसे शंकर हो गए, विवेकानंद हो गए। तो इतने अनगिनत उदाहरण भारत देश में भरती है। तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं पहले कंसिडर करना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और धर्म कैसे बना। तो आप सबको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि 4 अंधे थे। ठीक है, 4 अंधे एक बार गए थे जंगल में घूम रहे थे, तो उनको एक हाथी मिला। तो एक बंदे ने क्या किया ना, हाथी के सूंड को टच किया, ट्रंक। और ये दूसरे बंदे ने क्या किया ना, कान को टच किया हाथी। तीसरे ने क्या किया ना, पैर को टच किया। चौथे ने पूंछ को टच किया। तो 4 जन को टच किया। तो पहले अंधे ने बोला हाथी कैसा है ना, हाथी सॉफ्ट सॉफ्ट है। सेकंड बंदे ने बोला ना हाथी कैसा है ना, हाथी पत्ते के जैसा है, जो कान को टच किया था। थर्ड ने बोला हाथी कैसा है ना, वो खंबे के जैसा है। फोर्थ ने बोला हाथी कैसा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पंखे के, सॉरी ये तो जो रुए होते हैं ना, तो रुए के जैसा है, समझ लो तुला होता है रुए, कॉटन। तो इसी प्रकार से हम धर्म को कभी भी एक ही सिनेरियो में बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैव देयर राइट्स टू रिप्रेजेंट देयर रिलीजन, देयर थिंकिंग, देयर लाइकवाइज। धर्म सनातन क्या है ना, वो सब सच बोल रहे थे, क्योंकि वो सब अंधे थे। जिसने जिसको टॉस किया वो उसके बारे में बोलता है। तो हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि तू झूठ बोल रहा था, तू झूठ भी नहीं बोल रहा था। लाइकवाइज सनातन वही है, हम सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल को मिला के एक परम सत्य में पहुंचते हैं। तो सभी सत्य बोले थे और सभी ने एक परम सत्य को प्राप्त किया। तो इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आज मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा खुद का ही होगा।
आपको अगर कुछ डिफरेंट लगता है तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे अपने धर्म को, अपने संस्कृति को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सनी कुछ बोलना चाहते हो आप? थैंक्स। तो पहले जानते हैं बेसिक क्या है सनातन धर्म का। तो सनातन धर्म का बेसिक गोल एक ही है, मोक्ष को प्राप्त होना। और मोक्ष को प्राप्ति होने के लिए सनातन धर्म में 3 ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है भक्ति। 3 ही मार्ग में, इस 3 ही मार्गों को जॉइन जो करता है वो है शक्ति। जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया और शैव हो गया। ब्रह्मा हो गए ज्ञान की देवता, विष्णु हो गए भक्ति की देवता और शैव हो गए कर्म की देवता। तो कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो उन सबको जो बांध के रखते हैं वो है शक्ति। जैसे माता हो गए, हम यज्ञ करते हैं, विभूति करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ही रिलीजन का बेसिक है हमारा, कैसे जाके हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो सनातन धर्म का जब स्थापना हुआ तो वही चीज के लिए हमने रचना की वेदा का। वेदा को रचना की थी, ये आप मान लो महर्षि वात्स्यायन जो जिनको क्या बोलते हैं ऐसे भाई थे, आवर्त की रचना की। तो महर्षि व्यासदेव ने जब रचना की हुई, तो पहले ये जान लो, एक शॉर्ट क्यूरी है। महर्षि व्यासदेव एक शूद्र थे। वो एक मत्स्य कन्या, जो मत्स्य होते हैं ना, माछ पकड़ने वाले, जाल बिछा के पकड़ते हैं, वो मत्स्य कन्या के बेटे थे, शूद्र थे। और एक शूद्र ने हमारे धर्म का प्रतिष्ठा किया है, शूद्र। तो ये मत समझना कि हम लोगों में भेदभाव था। तो महर्षि वात्स्यायन ने जब वेदों की रचना की, तो उन्होंने 4 वेद बने। वेदों इन द सेंस रचना की थी, उन्होंने स्थापना नहीं की थी, क्योंकि जब तक सनातन धर्म में तब से वेदा चले आ रहे हैं, तब तक वो स्तुति में था। उन्होंने स्तुति में लाया, मतलब स्तुति मतलब वो सॉन्ग के फॉर्मेट में था, और स्तुति मतलब वो लिखने की फॉर्मेट में लाया। जब संस्कृत को डेवलप किया तो संस्कृत फॉर्मेट में लिखने के लिए लाए महर्षि वात्स्यायन ने। तो महर्षि वात्स्यायन ने एक जो वेदा रचना की, वो तो बहुत बहुत बड़ा हो गया। उसके लिए उन्होंने रचना की महाभारत, और महाभारत में रचना की भगवत गीता। इट्स अ शॉर्ट समरी ऑफ द वेदा। तो आप अगर गीता पढ़ोगे तो आपको जितने भी आपका क्वेश्चन है लाइफ के बारे में, कुछ भी हो जाए, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कैसे जिए एक इंसान, कैसे हुए, उसके सबका आंसर किसमें है? भगवत गीता में है। तो उसी तरह से वेद हो गया हमारे फाउंडिंग बुक्स। तो हम सब सनातनी है, तो उससे वेदा को हम पढ़ा जाए। एटलीस्ट वेदा नहीं पढ़ सकते तो भगवत गीता को तो जरूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं बोल रहा था कि किस 3 टाइप का हमने डिफरेंस किया, कि 3 टाइप से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, सेकेंड वन इज ज्ञान, थर्ड वन इज कर्म। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज ज्ञान। ज्ञान से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ज्ञान मीन्स टू नो द व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज रिलीजन, लाइक द एनलाइटमेंट, हाउ वी गेट द एनलाइटमेंट बाय द ज्ञान। तो जब भी हमारे धर्म का बात होता है तभी इन तीनों में आता है। शंकर जब आए तो वो ज्ञान के प्रचार किए, लेकिन जब चैतन्य आए तो वो भक्ति की प्रचार किए। तो कर्म के बारे में तो आप सब जानते होंगे, कर्म हमारे डेली वाइज का है। तो वही मैं शुरू करता हूँ कर्म से पहले, क्योंकि हम सब कर्मी आदमी हैं, हम सब जा नहीं सकते, हिमालय में तपस्या नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। तो कर्म के बारे में शुरू करना चाहता हूँ। कर्म के बारे में भगवत गीता में चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा है कि, सॉरी, हाँ, तो कर्म क्या चीज है, हमें कर्म क्यों करना चाहिए। सॉरी, चैप्टर 4 वर्स 20, चैप्टर 4 वर्स 20 में लिखा है कर्म क्या कर सकता है, हम कर्म क्यों करें। कर्म इसलिए क्योंकि हमें, जो दुनिया है ना, हमको प्रत्येक मुहूर्त आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक जगह पे रह नहीं सकते। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे आज हो कल हो, क्योंकि समय जैसे फ्लो करता है तो हमें उसी के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें कर्म चाहिए, और कर्म का एक ही फल है, क्यों। तो कर्म का एक ही मकसद है। हम जब भी कर्म करते हैं, सब आपने फील किया होगा, कोई अपने लिए कर्म नहीं करता। मैं अपने लिए आईटी में जॉब नहीं कर रहा हूँ, श्री अपने लिए आईटी में जॉब नहीं कर रहा है, कि जय अपने लिए एमबीबीएस नहीं कर रहा है। वो कर रहे हैं काम क्योंकि आइदर उनका फैमिली का डिमांड होगा, और उनके लिए सोसाइटी को कुछ देना पड़ेगा। खुद के लिए आज तक कोई भी कर्म नहीं करते हैं। वो जब भी कर्म करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं।
तो कर्म का फल लेकिन हम ही भोगते हैं। जैसे हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो फल हम ही भोगेंगे, लेकिन कर्म का उद्देश्य कभी अपने लिए नहीं होता है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने फैमिली को चलाना है, मुझे खुद को चलाना है। वही तो उद्देश्य कभी कर्म का खुद के लिए नहीं होता, लेकिन कर्म का फल हम खुद भोगते हैं। लाइक मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मैं ही भोगूंगा, और मैं अगर बुरा काम करूंगा तो मैं ही भोगूंगा। कोई मेरा कर्म का फल मुझसे नहीं छीन सकता। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जब भी कर्म करो तो फल की आशा मत रखो, क्योंकि फल की आशा रखोगे तो वो खुद के लिए ही तुम रखोगे। आज मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आज मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं खुद के लिए बन जाऊंगा, लेकिन कर्म में करूंगा जो डॉक्टर वाला कर्म, वो दूसरों के लिए होगा। मैं दूसरों की सेवा करूंगा, मैं करूंगा, पैसा लाऊंगा, मैं फैमिली चलाऊंगा। मैं खुद नहीं चलना चाहता, क्योंकि मैं खुद अगर चलना चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर क्यों बना, मैं इंजीनियर क्यों बना। तो वही काम है, कर्म अगर कर रहे हो ठीक से करो, फल की आशा मत रखो। और ये बात है, कर्म करो, अच्छे से करो, कोई ऐसा कर्म मत करो कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, क्योंकि जब भी दूसरे को कष्ट पहुंचेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। आप सो ये जानते होंगे। तो सेकंड टॉपिक में आता हूँ, भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति अध्याय 12 श्लोक 2 भगवद गीता में लिखा है। तो मैं ये भगवद गीता में लिखा है कि भक्ति के मार्ग में हम क्या कर सकते हैं। भक्ति इज द डिवोशन। डिवोशन इन द सेंस, भक्ति हम जब करते हैं ना तो किसी भी कि भगवान को हम मिलेंगे जाके, वो वाला भक्ति नहीं करते। हम भगवान के लिए पूरा डेडिकेटेड होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूँ और मेरा भगवान है और दुनिया में कोई नहीं। लाइक हीरा भाई हो गए, कोई भी हो जाए, जिसको भी भक्ति मोमेंट में आप जानते हो। तो वही है भक्ति का भी मेन लॉजिक, वही है। आप भक्ति करते रहो, भगवान की आशा मत करो कि भगवान आके मिलेंगे मुझे, भगवान आके नहीं मिलेंगे। लाइक हम जब मंदिर जाते हैं तो हम वहां पे भक्ति नहीं करते, हम वहां पे बार्गेनिंग करते हैं, जाके हमें ये दे दो हम वो देंगे, हम ये दे दो हम वो देंगे। उसी तरह भक्ति में कभी आशा भी नहीं रखना चाहिए कि भगवान हमें मिलेंगे, हम जाके भगवान को दे रहे हैं। भक्ति भक्ति होता है, भक्ति मीन्स डेडिकेशन। और लास्ट में आता हूँ, जो हमारे धर्म का फाउंडिंग है, ज्ञान। ज्ञान इन द सेंस कि जानना कि भगवान क्या है, भगवान कैसे शुरू हुआ, भगवान क्यों है, हम क्यों है। उसके लिए हमें ज्ञान को प्राप्ति होना पड़ेगा, और ज्ञान को प्राप्ति होने के लिए हमें एक ही चीज करना पड़ेगा, एंड दैट इज टू बी, हमें एनलाइटमेंट प्राप्ति होना पड़ेगा। मोक्ष को जब हम प्राप्त कर जाएंगे तभी हम दुनिया के सभी ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे, और उसके लिए पंथा है ज्ञान का पंथा। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडिंग मीनिंग, मतलब हम कैसे शुरुआत हुए। तो उसके बाद मैं आता हूँ हमारे कल्चर एथिक्स, कि मंदिर क्यों है, हम क्यों मंदिर जाते हैं, हम इतने देवता देवियों को कैसे पूजा करते हैं, हम क्यों ऐसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं बस छोटा सा ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रिलीजन में जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग तो जरूर है। तो वो सब मीनिंग अब सबको पता भी होगा। तो मैं तो इतना भी नहीं याद याद रख पाया हूँ कि क्यों हम ये करते हैं वो करते हैं, बस छोटा सा याद रखता हूँ। हम मंदिर बनाते हैं क्योंकि हमें वहां पे जाके भगवान को याद करना नहीं पड़ता है, हमें वहां पे जाके शांति मिलता है खुद को। लाइक शिवा का जब एक लिंग होता है तो समझ सकते हैं, तो उस पे जाके हम पावर फीलिंग करते हैं कि मतलब उस पे कुछ एनर्जी है, हमें कुछ एनर्जी चाहिए। क्योंकि दुनिया में जानते हो कि एवरीथिंग हैज एनर्जी। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, उससे रेडिएशन निकल रहा है, मेरे पास कोई जन बैठा है तो उससे मेरे माइंड को अफेक्ट कर रहा है। तो इसी के तरह हमारा मंदिर भी एक, मतलब ये नहीं है कि रिलीजन को एस्टेब्लिश करने का तरीका, हमारा मंदिर ये है कि हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब तक हम मन को शांत करेंगे तभी जाके एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो बस छोटा सा ही मेरा ये टॉपिक था, क्योंकि जानना, बेसिक जानना कि हम क्या है, यहाँ से आए हैं। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो वहीं पे जाके इंटरेक्शन में थोड़ा मतलब ज्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि सभी के, मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये धर्म ये नहीं है कि कोई हाथी के पैर को पकड़ा, कोई हाथी के पूंछ को पकड़ा। धर्म ये है कि सबका मत क्या क्या है। तो इसलिए कैन यू टर्न ऑन द माइक।